कलश का ये अरे नाराज होबू ऐसा ही तो काम गड़बड़ हो जाई हो। का कहे धनयाज हमसे ना राजी बारू का हो। खाना पीना खइले ना आज बारू का हो। धनयाज हमसे ना राजी बारू का हो। खाना पीना खइले ना आज बारू का हो। का कहे सैया दिलिया दी साड़ी हो। सैया दिलिया दी साड़ी कोहलर गुलाबी हाँ गुलाबी गुलाबी हाँ गुलाबी गुलाबी जौना में के पहिने राउर भाभी हाँ गुलाबी गुलाबी हाँ गुलाबी गुलाबी अच्छा भैया, मैं गायिका रीना साहनी जालहूपुर बनारस के धरती से एक बिरहा आप लोग के बीच में हम भेजे थे ओपी म्यूजिक के सौजन से। बिरहा तो आप लोग बहुत सुनले होबा दानी को, लेकिन ये दानी सबसे अलग दानी है। आप लोग ये बिरहा के सुन के अपने बेटी रीना साहनी के आप लोग आशीर्वाद दिया, हमके पूरा विश्वास बा। कहना है भूमिका के लाइन में मास्टर भैया कैसे तो ये टली भगति की राह पग पग कठिन है। अरे सहजना सभी इस पे चली पाएंगे मगर तेज इतना कि हरिओम हरि भी और हवन कुंड में इसके जली जाएंगे। महजीद थे राजा महिसमतपुरी के अरे औलाद बिन था महल जिनका सूना हर परदान भोला दिए जिनके तप से। अरे महेंद्र खुशी तब बढ़ी दिल में दूना। महेशपुरी के रहला राजा महजीद जेकरे दान का चर्चा पूरा दुनिया में बा। राजा महजीद के पास सब कुछ रहल, लेकिन एक लड़का बिना राजधानी सुना रहल। राजा जहाँ भी बैठे उनके एक ही चिंता सतावे कि जब तक हम जीवित है राजधानी चलत हो, हमारे मर गईले के बाद ही राजधानी के चलाई। पूजा पाठ करे लगला भोलेनाथ को। भोलेनाथ प्रकट भइला कला राजन जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे भाग में नहीं लिखा है। राजा इतना बतिया सुनते लगलो हो से खला है भगवान देवा वाला यहाँ अलेवा वाला सब कुछ तो आपके हथवा में बा। जैसन आपका इच्छा भगवान कहला कि इतना दिन से ही पूजा पाठ करत हूँ, अगर हम बेटा का खुशी ना भी देते तो भक्ति से विश्वास खत्म हो जाये। वरदान दे दलन जाओ तुम्हें पुत्र रतन का प्राप्ति होगा। वरदान तो दे दिला ये बाबू, लेकिन उनके मनवा में एगो शंका उठत हो। मन में शंका का उठल गजल का भाव भैया।
भगवान। ये दानी राजा का बात हो। दानी राजा जो कहता उसको पूरा करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो कहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो हो तो का भगवान कहला कि मौका तो बढ़िया बा, तो काहे ना इनकर परीक्षा ले ले। तो यहाँ से कहानी का शुरुआत हो जाए मास्टर भैया। कैसे? वादा किए है राजा रानी हुई गर्भवती, अंतिम रहा महीना पूरी हुई मनौती। एक रोज चले जंगल रानी कहे घुमा दो, बोला हिरनी का बेटा आए माँ मुझे बता दो। रानी को होगा बेटा की बेटी का समान है, बेटा ही होगा बेटा हिरनी लगी बताने। आदेश दिए राजा लाओ महल पकड़ के, मालूम तुझे कैसे बोली हिरनी अकड़ के। भविष्य जानती हूँ मैं आपकी अदानी, भविष्य जानती हूँ मैं आपकी अदानी। महल में रहो मेरे बोली बिहार के रानी। ए बाबू, वरदान के अनुसार रानी गर्भवती हो गई। नवा महीना लग गल। राजा बड़ा देख रेख करत हुन। रानी के मनवा में आल गेर कि राजा शिकार खेले बदे जात हुन। कहली कि ए राजा आप जंगल में शिकार खेले बदे जात हुआ तो साथ में हमहू के ले चला। आप जंगलवा में शिकार कैली हमहू घूम फिर ले, हमरो जियान मान हो जाई। राजा साहब रथ सजौनम रानी के बैठौला रथ पे बाबू जंगल की ओर चल दिल। जब जंगलवा में पहुंचा टाइम तो देखी आज एक हिरनी अपने बच्चा के लेके पेड़ के छांव में बैठल बा। हिरनिया के बच्चवा जब रानी के देखले तो अपने मतारी से सवाल कैलस, अरे माँ बताओ रानी को बेटा पैदा होगा कि बेटी? संजोग के बाद बाबूजी, संजोग के बाद उ सब जानवर रहल। लेकिन जैसे हम आप बात करीला मनुष्य के भाषा में बतियावत रहल। ई बतिया रानी सुन गई। जाके राजा से कहली कि सुनत हुआ हो हे राजा, अरे उ सब जानवर बड़न, लेकिन कैसे मालूम कि हमके बेटा पैदा होई? ए बाबू, राजा साहब आदेश दिला दरबारी लोग के हिरनी हिरन के बच्चा के जौने समय महल में पेश कैलम। राजा आकर के पूछत हुआ, हिरनी बताओ तुम्हें कैसे मालूम कि रानी को बेटा पैदा होगा? हिरनिया जब इतना बतिया सुलस लगल हो से, हे राजा तू इतना बतिया सुन के घबरात हुआ? हम तुहार पूरा भविष्य बता देव कि तोहरे भाग में का लिखल हो। जब इतना बात रानी सुनली हथवा जोड़ के खड़ा हो गई। कहली के हिरनी तू अगर जानत हो तो सुन ला हमार बात। जब तक हमार बेटा पैदा ना हो जाए महल से तो के ना जाए के है। कहली ठीक बा, हम महल में रहब, लेकिन हमारे एगो शर्त रही। उ का शर्त बताओ थी? एगो गीत लगल भैया। कवरिया भैया लोग कावर सजा के लुटिया में जल ढार के अब भोलेनाथ के दरबार में जाय के उनके कपारे पर गिरा दिया लो। कौन सी हो? पानी हो।
हाँ गिरा दहन के चढ़ा दी है ये खाटी व्यापार का है। हाँ वो पता चल गल हमके। तो का कहे भैया पिया गई सऊदी उठाई बड़े भाऊजी ये भौजी रे ये भौजी रे कैसे अकेला देवघर जाई बड़े भौजी ये भौजी रे कैसे लेकिन ए बाबू आज वो हिरनिया का सवाल करत बा भैया भाव में कहना है क्या बनवा में खोजत होई है बनवा में खोजत होई है अपियावा मोर दानी हो रानी बनवा में खोजत होई है ये रानी हो ए रानी हो मनवा हमारी कैसे मानी हो रानी ए रानी हो कहली कि सुना ए रानी हम आपके महल में रहब लेकिन हमारे एगो शर्त रही हमार वह शर्त रही कि जंगलवा में हमार पति हमके खोजत होई हन हम जाती जंगलवा में से अपने पति के लेके आए तो हमार पति हमार बच्चा हम तीनों प्राणी आपके महल में रहो लेकिन राजा कहला के है कर देखा एक तो हई जानवर हई भागा का प्लान बनावतिया कहला ना 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 हम ऐसे ना मानो आई बच्चवा के हमके दाम आजा जंगलवा में अपने पति के खोज के लेके आए तो है बच्चवा के ले जइहा तो हिरनी का कहले भैया जइबा हम आई ले अपने साजनवा बबुआ हारी नवा
से रहल जाई। राजा कहला कि ठीक है तू शौक सजा, लेकिन हई बच्चवा के हमके दे दा। तो हिरनिया कलश के राजा ये हमार जिगर का टुकड़ा हो, करेजा का टुकड़ा हो, एक एक खरोज तक न आवा के चाहिए। राजा कहला कि राजा दानी का बात हो, राजा दानी जो कहता उसको पूरा करता है। तुम निश्चिंत होकर जाओ, अपने पति को जंगल से लेकर आना, तो इस बच्चे को ले जाना। कहले के हे राजा हमरे बच्चा के कुछ ना होए के चाहिए। कहला ठीक बाजाई राजा का बात हो। ए भैया जंगलवा में जब पहुंचल हिरनिया तो ओके 3 दिन लग गल, और वही 3 दिन के अंदर रानी के एक सुंदर सा बेटा पैदा हो गल। राजा साहब दावत देत हुन, सबके बुलावत हुन, जेके जवन पसंद बा अपने मन पसंद के भोजन ग्रहण करत बा। राजा सोचलन कि हिरनिया के बच्चवा के रोज हम बदला रहिला, आज खुशी का मौका है, ये हिरनी के बच्चा के भी छोड़ दई, ये अपने मन पसंद का भोजन ग्रहण कैले। ए भैया राजा साहब हिरनी के बच्चा के जब छोड़ दलन, हिरनिया का बच्चवा लगल महल में घूमे। धीरे धीरे बच्चा मेन गेट की तरफ बढ़ता है, तब तक शेर का नजर पड़ता है। शेर पीछा कर लेता है, दौड़ा रहा है। बच्चा महल की तरफ फिर वापस भागता है। राजा का नजर पड़ता है। राजा जब शेर के देखलन तलवार निकाल लेलन। शेर खबरदार, होश में हो जाओ। शेरवा कलश के हे राजा तोरे दान का चर्चा हम सुन के आल है, सुन है कि तू बड़ा दानी राजा हुआ, और देखा था तोहरे महल में सब अपने मन पसंद के भोजन ग्रहण करत हो। हिरनी का बच्चा हमके पसंद आया तो तू रोक लगावत हुआ। राजा कला शेर तुम चाहे जितना मांस खा लो, मैं खिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को कुछ होने नहीं दूंगा। ये बच्चा किसी की अमानत है, जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। शेरवा कलश के हे राजा सोच समझ के बात करिया, कहीं उल्टा न पड़ जाए। का मांगा था शेर भैया? एगो गीत लगल है। मास्टर भैया बहुत ही सुंदर गीत बजा देलो। रामदेव गुरुजी अपने जवानी के रवानी में गा के चल गइलो। कहाँ? अरे अपने घरे जेबू की का ओपी भैया की स्टूडियो में रहबू। दो मर्दवा हम सोची कहीं अंता भेजत हुआ अब हमके। बाबू ने जइयो देखला ओपी भैया वो जगह हमारे बाबूजी के भेजल है। ज्यादा हमारे बाबू का तू उम्र बढ़ावला ठीक करला। तो रामदेव गुरुजी कैसे गावा भैया? कितना सुंदर भाव में लिखा तो भैया कैसे बाहो? दानी दानी सुना अरे देख आज खास राजा अरे खाई तोहर बेटा सन करी हाउ दास राजा।
खाकर शौक से चला जाऊंगा। हे बाबू, हाँ ही तो शेर और राजा में वार्तालाप होता रहल। अंदरवा से जब रानी सुनली तो उनकर का दशा होता भैया। सुनली जे रानी गिरी गली धर इतना दिन के बाद एगो बच्चा का किलकारी सुना के मिलल। तो ये जवान तू शेर के देव जात हुआ ये राजा, हम कैसे जियब ये राजा कह के बाबू झरझर झरझर रोवत बाड़ी। राजा कहला कि ये रानी, अगर तू हमार बात ना मनबू तो जिंदगी भर का कमाई कुल मिट्टी में मिल जाई। राजा का बात मान के आज रानी 3 दिन के मासूम के साथ करत का बाड़ी। विदेशिया का लाइन है भैया, कैसे कहे राजा रानी चहबू अरे मनबू बचनिया ना मुहवा देखई है कहवा अरे पिया तो हर दुनिया अले अली रानी तबू अरे लाल के चरवा में कहे से कटा अपने हाथे दुनो प्रणिया छूटे ना कटारी नाही अरे मुहवा से आह निकले नहीं ले भगाव हरि नवाए रनिया। ए बाबू, राजा का बात मान के रानी 3 दिन के मासूम के बाबू लेके शेर के पास आयल बाड़ी। कहली ले ऐसे ले, तू मेरे बेटे का मांस पसंद किया है तो ले मेरे बेटे के मांस खाकर तू यहाँ से चला जा। शेरवा कहलस कि ना ना ना, अगर हम अपने से काट के खाम तो सारा पाप हमके लग जाई। हमार शर्त रही दोनों प्राणी से, हमारी यह शर्त रही कि एक ही साथ कटार उठावे के होई, एक ही साथ कटार चलावे के होई। इतने नाम ना मुंह से आह निकले के चाहिए ना हाथ से कटार छूटे के चाहिए। अगर मुंह से आह निकल गल हाथ से कटार छूट गल तो ये जान जहिया कि भोजन ग्रहण ना करम, हिरनी के बच्चा के लेके जंगल की ओर चल दे। हे बाबू, आज राजा साहब बार बार समझावत हन रानी के कि कहीं शेर के बात के भूल न जाए। हे बाबू, कैसे समझावत हन, टेरी के भाव में कहना है। कि भगती का आज होई फैसला, अरे भगती का आज होई भगती का आज होई फैसला, मौत भी सिहर उठी हिल गई दिव्य शक्ति। अरे हो शक्ति, अरे हो मौत भी सिहर उठी हिल गई दिव्य शक्ति, भगती का आज होई फैसला। ए बाबू, आज राजा का बात मान के देखी उरानी करत का बाड़ी। एगो गीत लगल भैया। मास्टर भैया उहे गीत बजाओ था राम जी भैया। कौनो दूगो सहेली रहली, अब पहिलकी का गौना का दिन पड़ गयल, दूसर की बड़ी खुश रहल हो। खुश रहल? हाँ भैया, वो बड़ी खुश रहल। भौजी तो रोवत रहली हो। हाँ ठीक है, देख ले का भाई।
तहु का बताओ थी भैया कि आज एकादशी अरे बिहाने दुआदशिया तेरसिया के ना हो तेरसिया के ना सैया मांगे लगा वनवा तेरसिया के ना लेकिन भाव में कहना है कवि जी कितना सुंदर लिखले हुए कैसे कि लाल के धरती अरे सुलाइता बसतिया बनाई लहलीना हो बनाई लहलीना अपन बाजार का छतिया बनाई लहलीना अपन बाजार का कलेजा करके उमतारी देखिया जो लाल किले के सामने आयल बाड़ी तो हो थका भैया अरे मुहवानी हरे जब लाल का मतरी मारी हम अपने हीरावा पे गतिया झुकाई रहलीना अपने हीरावा पे वो 3 दिन के मासूम के लेके राजा के पास आयल बाड़ी हे बाबू आज वो 3 दिन के मासूम के जमी पे सुता दहली एक हाथ में राजा रानी के कटार दे देलन एक हाथ में अपने कटार ले लेलन आज रानी कटार उठा के बाबू यही तरह से झुका के रोक लेली हो राजा सोचला कि रानी का कटार तो चल देलस राजा जब तक समझ पाते तब तक बाबूजी आज वो राजा का कटार चल दिले सो आज वो लड़का का गर्दन अलग और धड़ अलग हो गया रानी के मुहवा से आह निकल गल हाय लाल करके जमीनिया पे गिर गई हो शेरवा का नजर पड़ल कहले कि ना 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 रानी के मुंह से आह निकल गल हाथ से कटार छूट गया अब हम भोजन ग्रहण ना कर सकिला हे बाबू हिरनी के बच्चा के लेके शेर जंगल की ओर चल देता है इधर रानी अपने 3 दिन के मासूम के गले से लगा के झरझर झरझर रोवत ही बाबू राजा समझावत होन के रानी अब रोला से का फायदा अपने आंसू के तू पोछ ला रानी रानी कहली के राजा आप एक आदमी हुआ अपने आंसू के छिपा सकेला लेकिन हम एगो मतारी है अपने आंसू के कैसे छिपाई ये राजा अगर आप हमार आंसू पोछा चाहत हुआ तो हमारे एगो काम कदा ये राजा का कहली भैया एगो गीत लगल है
मास्टर भैया भाव में आवा कितना सुंदर भाव कवि जी लिखत हुवन। का लिखला भैया? कैसो मनाई लेता राजा मोर जियरावा के, काहे नाही मानत समझाई देता पीरावा के, काहे नाही मानत समझाई देता पीरावा के, कैसो मनाई लेता राजा मोर जियरावा के। एक माँ को एक बेटे से चिपी के रोने के लिए मना कर रहे हैं, तो मेरा एक काम कर दीजिए राजा। बड़ी ऊंची बात रानी कहली राजा से, का बचल नाही लाल ना हरी नावा बचवला, बचल नाही लाल ना हरी नावा बचवला। हथवा से अपने अपन दियावा बुझवला, कवने गुनैया हमरे मार देला हीरावा के, कवने गुनैया हमरे मार देला हीरावा के, मार देला हीरावा के, कैसो मनाई लेता राजा मोर जियरावा के। कहले ये राजा, ना तू अपने बच्चा के बचा पौला, ना तू हिरनी के बच्चा के बचा पौला, तू तो वादा के भुला गिला ये राजा, तू तो बचन के हार गिला ये राजा। राजा रानी में वार्तालाप होता रहल, तब तक जंगलवा में से हिरनिया अपने पति के लेके आ गई। आ जब अपने पति के लेके आयल है ये भैया, तो देखी वो राजा से सवाल कर दिया। का सवाल कैले? पहपट के लाइन में, तबला बाबू आ गइला हरिनवा राजा बतलावा, तबला बाबू आ गइला हरिनवा राजा बतलावा, अरे कहवा हउए बाबू मोर सुगनवा राजा बतलावा। हिरनिया अपने पति के लेके आयल, राजा से यह सवाल कलेस कि ए राजा मेरे बेटे को वापस करो। तो राजा का कहलो, अरे तोहरे बेटा खातिर अपन बेटा देहली मारी हो, अब फिर भी बचा न पवली, तोहरा बेटा गईली हारी हो। गयल शेर ले जंगल के दरमियानवा राजा बतलावा, तक गिरल हिरनिया मुँह के तवने छनवा राजा बतलावा। राजा कलम आए हिरनी, तोहरे बच्चा के खातिर हम अपने बेटा का बलि चढ़ा देली। जब इतना बात हिरनिया सुनलस, कलस के आ राजा, तू तोहार बेटा रहल, तू अपने बेटा के मार दा चाहे काट दा चाहे कुछो करा, लेकिन हमरे बच्चा के हारा वाला तू के पता न जंगल में उस शेर लेके गए होई तो वो कैसे खैले हुई, कैसे तड़प तड़प के हमरे लाल का प्राण निकलल हुई। हम ना माना भे राजा, हमरो एगो शर्त रही। और का शर्त बतावत है आल्हा के लाइन में भैया।
के सुना ये राजा है जौन मरल मुर्दा लेके ही रानी रोवत है। दोनों प्राणी कटार उठावाम आई मरल मुर्दा के जौन लेके रोवत है के बोटी बोटी कराम आई इतने नाम दोनों जने के हमरे सामने खाए के पड़ी। रानी कहली के हिरनी वो भला कवन मतारी होई हो जो कि अपने बेटा का मांस खाई, काहे तू ऐसा मजबूर करत हो। कहली कि कुछ नाम जवन हम कहती तो के सुने के पड़ी। राजा कहला के रानी जब कुल नाश हो गयल, जब कुल खत्म हो गयल तो आखिरी वचन चला इहो पूरा कर देवल जा। आखिरी वचन पूरा कर खातिर राजा फिर कटा ले लेला तो हो थका आखिरी लाइन में भैया के न्याय के बलबेदी पर अरे धर्म ना हटाई जबारी अरे तटिम टीम अरे तटिम टीम भोले का डमरुआ बाजल बतई घो अरे हंसा लगला गोदिया में माई के सुगना डिम डिम भोले डमरुआ बाजल बाते घड़ी ए बाबू आज जैसे ही आंचल में वो मतारी 3 दिन के मासूम के रखत है तैयारी बनावत है तैसे ही देखी भगवान का देन कुदरत की मायाम बाबूजी आज वह 3 दिन का मासूम वो आंचल में खिलखिला के हंस देलस। तो देखी वही ठियन अपने असली रूप में लोग आवे लगलो। वो हिरनी कोई और ना रहल, वो हिरनी कोई और ना रहल, वो हिरनी माता पार्वती रहली। जौन हिरन रहल ओहो कोई और नाम वो भोलेनाथ रहलो। इशारा कहना मेन गेट के तरफ आज उस शेरवा वो बच्चवा का कनमा ऐठले लिया के खड़ा कर दिले। वो शेर भी कोई और ना रहल, वो शेर कार्तिकेय रहलो। जौन हिरनी का बच्चा रहल उहो कोई और नाम वो गणेश ही रहलो। पूरा खानदाना अगर परीक्षा ले बदे भैया। हाँ भैया ये बदे कि भोलेनाथ और भंगी हो जे जवन मांगे लो पहले दे लो वो का निष्कर्ष बाद में निकाले लो। जैसे भस्मासुर के दे देला। हाँ जैसे भस्मासुर के देला तो भस्मासुर लगला वो नहीं पे आजमावे। तो कहना है जब खुश भैली माता पार्वती तो कहली कि मांगला जवन मांगा के मांगला हम देव बदे तैयार है। तो का मांगत है भैया तो ले ली हा परीक्षा केतनो कठिन के बरसिया अरे लेकिन मत की आया कौनो बेटावा का मसिया। परीक्षा ले ली हम लेकिन कौनो मतारी केतना मजबूर मत करी हम कि कौनो बेटा का मांस खाए के पड़ब नहीं तो भक्ति से विश्वास खत्म हो जाई कोई आपका पूजा पाठ ना करी कलयुग में कहीं मराऊ जे बाजा कोई विश्वास ना करी पूजा पाठ पे। कहानी बाबूजी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। रमन गुरु बिहारी बलदेव बेचन स्वर्ग के वासी राम बचन गुरु विश्वनाथ के भोला भरत अभिनव।
भगती काम आज होई फैसला, भगती काम आज होई फैसला।